अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कुरतुलैन है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो व्यूअर्स, आज आप लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। बहुत रिक्वेस्ट इसकी मुझे आ रही थी, कॉल्स आ रही थी, टेक्स्ट आ रहे थे और हमारे कमेंट्स में भी सबसे ज़्यादा जिस सोसाइटी की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज फाइनली हम उस सोसाइटी को रिव्यू करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो मैं लेकिन सोसाइटी का नाम लेने से पहले मुझे एक काम करना है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करें कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो तभी हमें बताया करें। मोटिवेशन होती है आप लोगों के। और बेल आइकन का बटन प्रेस करने से आपको पता है कि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। हाँ जी, तो हम आज जा रहे हैं जी इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को विज़िट करने, ICHS को। तो आज आप लोगों का वेट ख़त्म हो गया, तो आज हम आपको बताएंगे जी इसकी रोड एक्सेस, रोड कंडीशन, डेवलपमेंट स्टेटस और कहाँ तक पहुँचा है, NOCs के बारे में, और एक एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल डिटेल देंगे, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और हमें एंड में बताना भी है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव थी या नहीं, और क्या कमियाँ पेशी रह जाती है वो भी बताया करें। 100% परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, तो जो चीज़ें रह जाएँ तो डेफिनेटली हम अगेन एंड अगेन स्टेटस सोसाइटीज़ का अपडेट करते रहेंगे, जो कि हमने प्रीवियस सोसाइटीज़ को रिव्यू किया है। कुछ चीज़ें अगर 2-4 रह जाती हैं तो इंशाल्लाह हम लोग इसके जो एरियल व्यूज़ करेंगे। हमने ड्रोन ले लिया है, तो इंशाल्लाह अब आपको मज़े की वीडियोस भी आएंगी। अभी सीख लें, अभी ड्रोन हमने चलाना सीखा नहीं है, तो आप लोगों को मज़ीद डिटेल उसमें आगाह करेंगे। थैंक यू। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग ज़्यादातर कह रहे होते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत लंबी होती हैं। एक तो मैं आपको बताते चलूँ, वीडियोस इसलिए लंबी होती हैं कि हम ओवरऑल डिटेल देते हैं। हम लोग एक अनबाइस्ड, हम कोई एजेंट नहीं है या हमने अपनी सोसाइटी में वही ख़ास बातें नहीं दिखानी जो कि हमारे मतलब के लिए हो, सेल्स के लिए हमें वो करनी हो। तो हम एक अनबाइस्ड प्रॉपर्टी व्लॉगर्स हैं, तो हम आपको तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिट होती है, तो बेनिफिशियल होती है। सो व्यूअर्स, ऐसा है, अगर आप लोगों को हमारी पूरी वीडियो नहीं देखनी होती तो आप एंड के इसका जो 2 मिनट के होते हैं, एंड में हम इसका दूध और पानी जो होता है ना वो साफ़ करके बता देते हैं। वो एंड की समरी आप देख लिया करें, जो लोगों को पूरी वीडियो नहीं देखनी होती है। बट पूरी वीडियो मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ देखना कि देखें, आपको 10-15 मिनट, अगर आप 20 मिनट की वीडियो भी आधे घंटे की भी अगर देख लेते हैं तो होपफुली आप काफ़ी चीज़ों से बच जाते हैं। आपको काफ़ी चीज़ें, मतलब स्टार्ट में आपको अच्छी हम तारीफ़ कर रहे होते हैं, बीच में हम उसकी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, मतलब हर पॉइंट का कोई ना कोई कंसर्न होता है, तो ये डिटेल्स आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ मैंने आपको बता दिया, एंड से आप देख लें तो होपफुली आप लोगों का। चलें ठीक है, अब बाकी बातें तो होती रहेंगी, फिर आप कहेंगे जी मैडम लंबियाँ लगाती हैं। हाँ जी, तो अभी मैं हूँ जी 0. जी व्यूअर्स, ये मीटर रीडिंग आप देख लें, हमने भी नोट कर लिया, आप लोग भी नोट कर लें। यहाँ पे मेरी मीटर रीडिंग गाड़ी की जो इस टाइम है वो है 40600। तो अभी हम इस टाइम पेशावर मोड़ से निकल रहे हैं और जैसे सोसाइटी तक पहुँचेंगे तो आप लोगों को तब भी दिखाएँगे फाइनल मीटर रीडिंग। तो आपको एग्जैक्टली इससे ये हो जाएगा कि टोटल डिस्टेंस इस्लामाबाद से सोसाइटी का कितना है। हाँ जी, तो हम अभी जा रहे हैं कश्मीर हाईवे से, और ये रोड एक्सेस मैंने कहा आपको बताती जाऊँ और कंडीशन भी दिखाती जाऊँ कहाँ से जा रहे हैं। तो अभी हम हैं जी कश्मीर हाईवे पे, इसे श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है। इसी के साथ से यहाँ पे मेट्रो ट्रैक है जो कि एयरपोर्ट, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाता है। यहाँ से स्ट्रेट हम जाएंगे मोटरवे से, और हम मुमताज़ सिटी एयरपोर्ट रोड पे होकर मुमताज़ सिटी के अंदर से होते हुए इस फतेहजंग रोड को एक्सेस करेंगे जी। तो अब मज़ीद आपको एक्सेस बताते जाऊँ, कश्मीर हाईवे 0 पॉइंट से स्ट्रेट आपने आना कश्मीर हाईवे से। अभी हम बिल्कुल सीधा आएँ, कहीं लेफ़्ट राइट नहीं गए। और यहाँ से अगर आप ये है जी मोटरवे चौक, जिसे लेफ़्ट साइड पे आप जाएंगे तो M2 लाहौर के लिए, राइट साइड पे ऊपर से ब्रिज से जाएंगे तो पेशावर के लिए। हमने बिल्कुल स्ट्रेट ब्रिज के नीचे से जाना है, जो कि न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रास्ता जाता है, और इसे एयरपोर्ट रोड भी कहते हैं, कश्मीर हाईवे भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे लेफ़्ट साइड पे टॉप सिटी के अंदर से यू टर्न लेके, और हम लोग मुमताज़ सिटी में एंटर होंगे। वहाँ से हम आगे जाएंगे जी फतेहजंग रोड पे, और फिर हम आगे ड्राइव करके मज़ीद आपको बताते हैं कहाँ जाएंगे। ये भी मैं आपको दिखाती चाहती हूँ, आप लोग देख लें। रोड एक्सेस इसलिए थोड़ी लंबी कर देते हैं, बताना, देखें ये बहुत मैटर करते हैं। रोड एक्सेस जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सोसाइटियाँ बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उसकी एक्सेस और रोड कंडीशन और डिस्टेंस आप लोगों को एग्जैक्टली पता हो तो आप लोग अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, जो कि बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। क्योंकि यहाँ के लोगों को तो पता है ना किधर है चीज़, तो वो सोच समझ के चीज़ लेते हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ बैठे हुए हैं, उनको तो जो चीज़ें दिखाई जाती हैं बेसिकली होती नहीं हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा वीडियोज़ को लंबा करते हैं, लेकिन यह है कि आप लोगों को एग्जैक्टली एक्सेस और चीज़ें बताते हैं।
यहाँ से हम लेफ़्ट हो रहे हैं। ये टॉप सिटी है, सामने एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन है, लेकिन हम उनमें नहीं जाएंगे। डिटेल रिव्यू हमने इनके किए हैं, हमारे वीलॉग इसके वीलॉग पे इसके पड़े हुए हैं चैनल पे। और ये जी हमने यहीं से लिया है जी लेफ़्ट, और ये सामने हम जाएंगे जी मुमताज़ सिटी में। मुमताज़ सिटी से होते हुए हम आगे जो है फतेह जंग रोड पे चढ़ेंगे। अच्छा, जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है ना कि एयरपोर्ट के नज़दीक तरीन की सोसाइटीज़, मोस्टली लोगों ने हमारी ओल्ड वीडियोस जिसने नहीं देखी थी, तो उनको मैं बता दूं कि ये जितने भी एयरपोर्ट के नज़दीक तरीन की सोसाइटीज़ हैं, टॉप सिटी हो गई, मुमताज़ सिटी, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन, यूनिवर्सिटी टाउन, ये बिल्कुल एयरपोर्ट के नज़दीक तरीन की सोसाइटियाँ हैं। तो डिटेल रिव्यू भी हैं, आप देख सकते हैं जी। ये हो गया जी मुमताज़ सिटी का एंड, छोटी सी सोसाइटी है मुमताज़ सिटी। इसी के साथ ये द एवेन्यू है, साथ ही ये 2-4 छोटी और सोसाइटीज़ हैं, इनके भी इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे। एयरपोर्ट के साथ ही मतलब छोटी सोसाइटी हैं, लैंडमार्क है, द एवेन्यू है, तो ये लैंडमार्क भी थोड़ी सी डेवलप सोसाइटी लग रही है, इंशाल्लाह इसको भी रिव्यू करेंगे। तो एयरपोर्ट के नज़दीक जिन लोगों को देखे हैं वो लोग तो शो ऑफ ही नहीं करते। ये देखें ना, अभी ये यहाँ पे 2 सोसाइटी और आज मुझे नज़र आई हैं। इन लोगों ने कोई मसला नहीं है, जो चीज़ होती है करीब करीब वो खुद ही बिक जाती है, उन लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार के हम यहाँ एयरपोर्ट से नज़दीक हैं, इधर से ब्रिज बनेगा, उधर से बनेगा। लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब अच्छी चीज़ हो तो। ये चीज़ हम लोग बिल्कुल वहाँ से बाहर निकले हैं, एयरपोर्ट मुमताज़ सिटी से आगे क्रॉस करते हुए हम लोग, ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता आता है, बड़ा ही गंदा रास्ता है, जो कि फतेह जंग रोड को कनेक्ट करता है। जब हम ICHS के लिए, मोटरवे सिटी के लिए या फतेह जंग की कोई भी सोसाइटी है ना, उसको एक्सेस करते हैं, तो अगर आप यहाँ से आते हैं एयरपोर्ट वाली रोड से, कश्मीर हाईवे से, तो ये जाके फतेह जंग को अटैच होता है रोड। और इसका एक और रास्ता है जो कि GT रोड से जाते हैं आप बाहर, वो तरनोल से लेफ़्ट साइड पे होके फतेह जंग रोड पे वहाँ से भी जाता है। पिंडी वालों को मैं थोड़ा सा बता दूं, जो पिंडी से लोग आना चाहते हैं या वाह फैक्ट्री वाली साइड से, पेशावर वाली साइड से, तो उनको ये दूसरी रोड भी एक्सेस करती है जो कि डायरेक्टली आती है वहाँ से। बहुत ज़्यादा, क्योंकि फतेह जंग रोड बहुत नैरो रोड है, 1 वे है, बहुत ट्रैफिक होती है, तो मेरे ख्याल से मुझे ये थोड़ी बहुत ईजी लगी है, क्योंकि मैं रिसेंटली एक सोसाइटी का वहाँ रिव्यू करने गई थी, मोटरवे सिटी का, तो बड़ा टाइम लग गया था, बड़े थक गए थे। तो इधर भी आज इसीलिए लोग कह रहे थे बनाएं वीडियो, हम इसीलिए नहीं बना रहे थे। यहाँ पे तो जाने के लिए ना बड़ा दिल करना पड़ता है इन सोसाइटी को विज़िट करने के लिए। अच्छा जी, तो ये एयरपोर्ट रोड से हम लोग जब राइट हुए थे तो मुमताज़ सिटी से अंदर, ये जो फतेह जंग को रोड कनेक्ट करता है, ये आधा किलोमीटर का पैच है, ये जो तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद ये हम लेफ़्ट हो गए यहाँ से ICHS के लिए फतेह जंग रोड पे, और आगे हम जाके आपको बताते हैं कितने दूर जाना है और कहाँ से जाना है बाकी। अच्छा, फतेह जंग रोड पे काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं। ये बिल्कुल ही जैसे आप एंटर होते हैं तो ये फ़िज़ाया हाउसिंग सोसाइटी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको फतेह जंग रोड का भी बताते चलूँ। फतेह जंग रोड कोई इतना इम्पॉर्टेंट रोड नहीं था या कोई इतना ख़ास रोड नहीं है। ये आप देख सकते हैं बहुत हैवी ट्रैफिक है यहाँ पे, जितने ट्रक्स वगैरह, जितने वो कंटेनर कहीं से जाते हैं, और सिंगल रोड है, ये देख सकते हैं लोग कैसे जा रहे हैं। तो ओवरटेक कर करके यहाँ बड़े एक्सीडेंट्स भी होते हैं। इस रोड की, इस जगह की वैल्यू इसलिए थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है जी, ये जो एयरपोर्ट बन गया है और एयरपोर्ट के ये बैक साइड की सोसाइटीज़ हैं, ICHS, मोटरवे, ये सारी जो हैं, तो इस वजह से ये बस एयरपोर्ट की वजह से थोड़ी सी इनकी वैल्यू बढ़ गई। अदरवाइज़ गाँव थे ये भी। जी वीवर्स, 33 किलोमीटर हो चुका है पेशावर मोड़ से। अगर 0 पॉइंट से आते तो तकरीबन 35 किलोमीटर होता। तो अभी यहाँ से हम लेफ़्ट हो रहे हैं जी, ये फतेह जंग रोड से भंगू काला खान रोड, हाँ जी, भंगू काला खान रोड जी, हम लेफ़्ट हो रहे हैं और गाँव नज़र आ रहे हैं मुझे। इस सोसाइटी के लिए अभी आगे मज़ीद जाना है हमने, और ये है जी इसकी रोड एक्सेस जो कि सोसाइटी की तरफ जा रही है। छोटी छोटी दुकानें, गांव वालों के घर बने हुए हैं, खेत चेत हैं। ये तो सिंगल से भी सिंगल मिनी रोड है और 1 वे है। चलें बाकी चीज़ें छोड़ें, रोड शोड बाकी सोसाइटी को छोड़ें।
ये गांव शाँव बड़े प्यारे खूबसूरत हैं, मतलब लैंडस्केप इनका इतना प्यारा है, सही ग्रीनरी है। यहाँ पे कोई अपनी ज़मीन लें सस्ती सी और फार्म हाउस बनाएं, चिल की लाइफ गुजारें, क्या सोसाइटियों में रखा हुआ है। ये तो हम बिल्कुल ICHS के पास हैं। ये सामने जी पेट्रोल पंप आता है और पेट्रोल पंप से बंगू से हमने जी राइट होना है। वेलकम टू ICHS टाउन, ये जी लिखा हुआ आ गया है, लेकिन थोड़े से आगे जाके आएगा ICHS टाउन, तकरीबन आधा किलोमीटर फाइनली व्यूअर्स हम लोग पहुंच चुके हैं जी ICHS टाउन। और माशाल्लाह गेट तो बना हुआ है जी इनका, और बड़ा ही खूबसूरत गेट बना है। गार्ड साहब भी बैठे हुए हैं। अब हम आपको विज़िट करवाते हैं सोसाइटी का। पहले हम इन गार्ड साहब से मिल लें, ये पहले हमारी तफसीलात ले लें। जी व्यूअर्स, गार्ड साहब ने हमसे पूछा है किधर से आए और कहाँ जा रहे हैं। उनसे हमने जान छुड़ा ली है। अब हम सोसाइटी में एंटर हो चुके हैं। पहले तो आपको पूरा ना सोसाइटी का विज़िट करवाते हैं, उसके बाद इसकी तफसीलात शेयर करते हैं। तो चलते हैं, अब देखते हैं सोसाइटी को। कुछ आपको फास्ट फॉरवर्ड में इसकी डेवलपमेंट दिखाई है, मज़ीद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मस्जिद ये तैयार हो रही है, अभी फुली तैयार नहीं है जी, तैयार हो रही है मस्जिद यहाँ पे। और यहाँ पे घर भी कुछ बनना स्टार्ट हुए हैं, 2-3, और एक प्लाज़ा है छोटा सा कमर्शियल, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, किसी का ऑफिस ही है। ये छोटा सा आप देख सकते हैं। पानी की टंकी जी लगी हुई है, इट्स मीन पानी शानी की टेंशन नहीं है। यहाँ पे बोरिंग भी है, मैंने पूछा भी है यहाँ से जी। यहाँ पे ये एक और घर बन रहा है, और ये 2 और बने, मतलब 3 से 4 घर यहाँ पे जी पूरी सोसाइटी में बन रहे हैं इसके फेज़ 1 में। तो अभी मीटर रीडिंग आप देख लें, ये सामने आपको दिखा रही हूँ मैं, ये है जी 40648, 48 किलोमीटर। जब वहाँ तक थे तो हम 600 था हमारा। अभी यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है हमारा कश्मीर हाईवे 0 पॉइंट से यहाँ तक 48 किलोमीटर बना है जी। तो व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ ICHS सोसाइटी में, और आपको मैंने फास्ट फॉरवर्ड में इसका रिव्यू करवा दिया है, विज़िट करवाया मैंने। आपको देखा होगा आपने, जो डेवलपमेंट जो चीज़ें इसमें थी हमने आपको दिखा दी हैं। मज़ीद इंशाल्लाह ड्रोन वगैरह लगाया करेंगे और आगे से, तो फिर और अच्छी तरीके से आपको नज़र आया करेंगी चीज़ें जो आप लोगों को अभी नज़र नहीं आती है। एक मोबाइल के कैम से कितना एक आपको दिखाएं। तो खैर, जो देखना था वो हमने दिखा दिया। मज़ीद भी इंशाल्लाह कुछ रह गया तो वो भी अभी दिखाते हैं, आपको बताते हैं डिटेल, कुछ चीज़ें बता देते हैं, कुछ दिखा देते हैं। तो हाँ जी, तो थोड़ा सा सबसे पहले ना इसको बात कर लेते हैं जो एक्सेसिबिलिटी मैं आपको बताते चलूँ कि जैसे हम इधर से निकले थे 0 पॉइंट से, और फिर हम कश्मीर हाईवे पे हुए, और उसके बाद हम जैसे ही मुमताज़ सिटी से जहाँ तक फ़तेह जंग रोड पे एंटर होते हैं वहाँ तक 23 किलोमीटर बनता है। फिर हमने फ़तेह जंग रोड को 10 किलोमीटर हमने ड्राइव किया। उसके बाद जी फिर हम बंगू जो है वहाँ से, सॉरी आई थिंक क्या नाम था उस गांव का, वहाँ से जैसे ही हम फ़तेह जंग रोड से लेफ़्ट साइड पे सोसाइटी के लिए अंदर आए तो उधर से भी 10 से 11 किलोमीटर तक ICHS का रास्ता था। और फिर मतलब यहाँ तक जो बन जाता है 43 किलोमीटर बन जाता है। और बाकी मैंने सोसाइटी को जो विज़िट अंदर से किया वो भी 5 किलोमीटर तकरीबन मैंने सोसाइटी को इस तरह मतलब घूम फिर के जितना भी किया। तो एंड रिज़ल्ट ये आता है जी, इस्लामाबाद 0 पॉइंट सेल्टर पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सोसाइटी तक का वो 43 to 45 किलोमीटर बनता है। हम आपको अब दे देते हैं कुछ सोसाइटी का इंट्रोडक्शन जल्दी से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, क्योंकि आज हमने आपको एक्सेस बहुत अच्छे तरीके से बताई है तो काफ़ी लंबी हो गई है। स्टार्ट करते हैं जी सोसाइटी के इंट्रोडक्शन की। जहाँ तक बात है तो ICHS जो कि एक कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी है, ये फेडरल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। और यहाँ तक इसके टोटल एरिया की बात है जी, टोटल एरिया 12,000 कनाल की ये सोसाइटी है। 8,000 कनाल पे इसको NOC मिल चुकी है 8,000 कनाल की।
तो काम जो इसका चल रहा है जी 12,000 कनाल पे चल रहा है। और ये सोसाइटी जो लॉन्च हुई थी 2003 में लॉन्च हुई थी, फिर 2006-07 में इनको एनओसी मिली थी, और अभी जो है इनका जो करंट सिनेरियो है तो डेवलपमेंट इनकी स्टार्ट है, वो मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताती हूँ। डिस्टेंस मैंने आपको बता दी है। और बाकी जहाँ तक बात आती है, ये जो न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल इसकी बैक साइड पे है, ये सोसाइटी एयरपोर्ट के बैक साइड पे। और इसकी सराउंडिंग की सोसाइटीज़ की जहाँ तक बात की जाए तो टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, ICHS, द लाइफ रेजिडेंशिया, मोटरवे सिटी, ये बिल्कुल इसके साथ ही आगे मोटरवे सिटी आता है, और जो कि मुमताज़ सिटी है। मतलब ये तमाम सोसाइटीज़ की इसकी सराउंडिंग में है, और ये एयरपोर्ट के बैक की सोसाइटी बनती है। इन फ्यूचर अगर ये जो इंटरचेंज ये कह रहे हैं एयरपोर्ट से अगर इन सोसाइटीज़ को मिल जाता है, मोटरवे सिटी या ये जो है ICHS वगैरह जहाँ की जितनी सोसाइटीज़ हैं, तो ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस बन जाएगा और ये काफ़ी नज़दीक तरीन की सोसाइटीज़ आ जाएगी। अभी आपको पूरा शहर से, गाँव से होके यहाँ तक आना पड़ता है। ठीक है, NOC की बात है तो जी NOC इनके पास है, NOC इनको मिल चुकी है 2006-07 में, मैंने आपको बताया। और इसकी डिटेल में आपको बताते जाऊँ, ये जो फतेह जंग रोड पे आती है, डिस्ट्रिक्ट अटक आता है इसका, और ये TMA से इनको NOC मिली हुई है, RDA या CDA से नहीं, ये TMA से अप्रूव्ड है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट अटक में आते हैं सोसाइटीज़। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लें। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट में मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया रोड, इसका मेन एंट्री गेट बना हुआ है। मेन बुलेवर्ड को इतना खास बड़ा नहीं है, लेकिन बना हुआ है। बाकी पानी की टंकी आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी। ग्रीन बेल्ट इनके बने हुए हैं, कुछ दरख्त भी इन्होंने लगाए हैं ग्रीनरी के लिए, जो सोसाइटी को खूबसूरत करते हैं। एक सोसाइटी में आपको जो नज़र आ रही होती चीज़ें, 3-4 घर यहाँ पे बन रहे हैं जी। एक छोटा सा मैंने आपको दिखाया प्लाजा भी बना हुआ है ये बैक साइड पे, और सामने एक मस्जिद है, और यहाँ पे इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है, इनका ऑफिस भी बना हुआ है। अगर बुकिंग वगैरह करा के या कोई विज़िट करना चाहता है यहाँ पे तो आ सकता है। बाकी स्ट्रीट रोड्स भी इसके फ़ेज़ 1 के जो है स्ट्रीट रोड्स वगैरह बने हुए हैं, और बाकी जो इसका जो एक्सटेंशन लॉन्च हुआ है उसमें अभी काम शाम मशीनरी वगैरह लगी हुई है, हल्की फुल्की वो काम जारी है वहाँ पे। सोसाइटी में बिजली के पोल्स लगे हुए हैं, काफ़ी आगे तक लगे हुए। मैं गई थी, विज़िट किया, मैंने आपको दिखाया। अब ये फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों को क्लियरली शायद इतना नज़र नहीं आता। तो ये कि बिजली है यहाँ पे, पानी की टंकी भी है, बोरिंग पे भी पानी है, और गैस यहाँ पे अभी नहीं है, क्योंकि आपको पता है गैस तभी आती है जब 25% आबादी हो जाती है सोसाइटी में, तो उसकी भी गैस बिजली की NOC लेनी पड़ती है। तो इधर गैस तो है नहीं इस टाइम, बिजली है, पोल्स लगे हुए हैं। डेवलपमेंट की ओवरऑल एक ही सेंटेंस में इसको कंक्लूड करूँ तो मैं बात आती है जी, यहाँ पे जिस डिस्टेंस पे, जिस जगह पे ये सोसाइटी है, जहाँ से मतलब होते हुए आते हैं आप, तो मतलब कोई उम्मीद नहीं होती कि वहाँ पे कोई सोसाइटी है। तो यहाँ पे आके बड़ी खुशी हुई है जी कि सोसाइटी है, और यहाँ पे काम भी जारी है, घर बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। मतलब जिस लोकेशन पे है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट क्वालिटी जो है वो एक एवरेज है, और एक मिडिल क्लास सोसाइटी है। ये बहुत एक हाईएस्ट सोसाइटी नहीं है कि आप लोग वो जो होते हैं ना कि मतलब एक बहुत हाई स्टैंडर्ड की, वो नहीं है, मिडिल क्लास है। प्राइसेस भी आपके साथ शेयर करते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की सोसाइटी है। हाँ जी, मैं आ गई हूँ इसके मेन बुलेवर्ड रोड पे, जो मेन एंट्रेंस होती है, जिसे कहते हैं सोसाइटी की मेन रोड जो होती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इतनी कोई बड़ी अच्छी खासी रोड नहीं है जो कि मतलब दिखाई जाती है सोसाइटीज़ की। ये रोड बनी हुई है, एवरेज रोड है, ग्रीन बेल्ट भी है इसका जी। फुटपाथ्स यहाँ पे नहीं है, बस रोड है और ग्रीन बेल्ट है। इन्होंने कुछ दरख्त भी लगाए हुए हैं। इसी के साथ ये आपको दिखाते चलूँ, ये मिनी सा डैम है जहाँ पे पानी वगैरह यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अभी इसकी मतलब इस पे भी वर्किंग अभी हो रही है। तो मज़ीद मैंने कहा थोड़ा सा दिखा दूँ डेवलपमेंट वगैरह, काफ़ी लोग कह रहे होते कि दिखाएं जी डेवलपमेंट। तो बात की जाए जहाँ तक एक फैमिली आके अभी फौरी घर बना के जहाँ तक रहना चाहती है, तो यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि होती हैं हॉस्पिटल, स्कूल्स, पार्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब कमर्शियल हों। मतलब आप इतने इस्लामाबाद से आके इतने दूर अगर रहें तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, और आप रहने के लिए अगर घर बनाने के लिए, जो क्योंकि फ़ेज़ 1 की इनकी पोजीशन मिल रही है, अभी आप घर बना सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो अभी यहाँ पे दूर दूर तक कोई घर बना के रहने के लिए सहूलियात नहीं है, क्योंकि कोई यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है। बिजली है सिर्फ और बाकी पानी है, लेकिन ज़िंदगी की ज़रूरियात की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे हैं तो स्कूल जाएंगे, मतलब उनके लिए स्कूल्स नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई मतलब आपको वापस यहाँ से शहर इस्लामाबाद ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है कि अगर आप फौरी घर बना के यहाँ पे रहने के लिहाज से देखा जाए। हाँ, अभी इसको लगेंगे मज़ीद 10 साल तो हो गए हैं, अभी 4-5 साल और इंतज़ार कर लें,
फिर आप अच्छे से यहाँ पे रह सकते हैं। प्रोजेक्ट की कटिंग पे, तो कटिंग में ये इसके 2 फेजेस हैं, फ़ेज़ 1 है और फ़ेज़ 2 जो इसका एक्सटेंशन है, फेज़ उसको 2 कह लें या एक्सटेंशन कह लें। तो जहाँ तक फ़ेज़ 1 की बात है तो यहाँ पे टोटल जो ब्लॉक्स हैं 6 ब्लॉक हैं और उसमें जो साइज़ हैं प्लॉट के वो 5 मरला, 7 मरला, 12 मरला और 1 कनाल के हैं। और इसी के साथ जब आप बात कर लेते हैं इनके जो फ़ेज़ 2 के जो एक्सटेंशन में, तो वहाँ पे 16 ब्लॉक्स हैं जो न्यू इन्होंने लॉन्च किए हैं। और वहाँ पे ये है कि 15 से 16 इनको खुद भी इस तरह से अभी आइडिया नहीं, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है तो मैप पे अभी प्रॉपर्ली इनके पास भी खुद भी आइडिया नहीं है। तो वहाँ पे अभी जो प्लॉट साइज़ हैं यही 5, 7, 10 मरला, 12 मरला, 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। फार्म हाउसेज़ इन्होंने लॉन्च किए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कह रहे हैं कि अभी इसको हमने बंद किया हुआ। कोई बात की जाए यहाँ पे और कमर्शियल की, तो 4 मरला कमर्शियल की पोजीशन भी यहाँ पे मिल रही है। और जो बाकी फ़ेज़ 1 एक्सटेंशन, जो फ़ेज़ 1 है इसका, वहाँ पे 5 मरला की पोजीशन जो है 2 से 3 माह में मिल जाएगी आपको, अगर आप घर बनाना चाहते हैं। बाकी 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला, 1 कनाल और जो बाकी साइजेज़ हैं उनकी पोजीशन मिल रही है अभी फ़ेज़ 1 के अंदर ओनली। बाकी जो एक्सटेंशन में है वहाँ पे अभी पोजीशन नहीं है। कमर्शियल और प्लॉट्स की तो रेजिडेंशियल की बात कर ली है। यहाँ पे फार्म हाउसेज़ का भी इन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन अभी करंट सिचुएशन ये है कि इन्होंने कहा कि अभी तक उसको, मतलब इन्होंने ऑफिशियली मार्केट में उसको लॉन्च नहीं किया। तो बैक एंड पे इनका है प्लान, बट अगर यहाँ पे जो लैंडस्केप है या जो खूबसूरती है, ग्रीनरी, पहाड़ हैं और जो लोकेशन वाइज जो प्राइसेस के अकॉर्डिंगली देखा जाए, अगर यहाँ पे फार्म हाउसेज ये लोग लॉन्च करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। मतलब काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे और बड़े खूबसूरत फार्म हाउसेज बन सकते हैं एज अ लोकेशन वाइज, क्योंकि फार्म हाउस के लिए ऐसी लोकेशन ही दूर दूर की और ग्रीनरी के अंदर और एक साइड की लोकेशन ही अच्छी लगती हैं। तो फार्म हाउसेज इनको लॉन्च करने चाहिए, आई थिंक अभी तक नहीं है जी। कुछ प्राइसेस की सोसाइटी की जो प्राइसेस भी, आप पैसे भी पूछ लें भाई, सारे मज़े हो गए हैं। आप प्राइस बताएं जी, पैसे कितने की है चीज़। हाँ जी, तो प्राइसेस थोड़ी सी लिख लेती हूँ, भूल जाती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा सोसाइटी कि फिर आप लोग बार बार कहते हैं गलत बताएं। अभी भी कहीं थोड़ी बहुत फ़र्क ना हो तो बाकी डिटेल पूछ लिया करें। नंबर इसलिए दिया होता है कि कोई प्राइसेस वगैरह के लिए मैं कोई कमी पेशी हो जाए। तो सोसाइटी मेरी तो है नहीं, लोगों से पूछते हैं, इंटरनेट से ले लेते हैं, यहाँ से डीलर से ही पूछें रेट्स, तो उन्होंने बताया उनकी भी मिस्टेक हो सकती है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं 5 मरला की, जो यहाँ पे टोटल कॉस्ट है जी 7,71,000। वाह, 7,71,000 इसकी टोटल कॉस्ट है जी 5 मरला की। और 7 मरला की है 10 लाख, सॉरी मैं आपको दूसरी तरफ बताती हूँ, 10,57,000 इसकी है जी 7 मरला की प्राइस। और 10 मरला की जो प्राइस है यहाँ पे 15,70,000 और जो है यहाँ पे 1 कनाल की प्राइस 26,59,000। ये चीज़ जी इसकी एक जनरल सी प्राइसेस जो कि सोसाइटी के तमाम साइज़ की प्राइसेस मैंने आपको बता दी है। अब बात की जाए इसके सराउंडिंग के जो, मतलब इसके साथ साथ जो सोसाइटीज़ हैं उनमें क्या प्राइस चल रही हो, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ICHS का प्राइस क्या है और इसका स्टैंडर्ड क्या है। हाँ जी, तो ICHS में जो 10 मरला है जी वो है 15,70,000 का। मोटरवे सिटी का जो है 10 मरला वो है जी 28 लाख का। ये इससे आगे आती है, साथ ही सोसाइटी है मोटरवे सोसाइटी। और द लाइफ रेजिडेंशिया इसमें जी 23 लाख है। ये इसके बिल्कुल साथ की सोसाइटीज़ का मैं आपको बता रही हूँ। द लाइफ रेजिडेंशिया का 23 लाख का है। और बात की जाए ग्रीन सिटी, वो भी इसके साथ है जी, उस पर है 10 मरला जो है 19 लाख रुपए का है। तो देखा जाए कि इसकी सराउंडिंग की सोसाइटीज़ और उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यहाँ की डेवलपमेंट उन सारी सोसाइटियों से सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे प्राइस भी सबसे ज़्यादा रीज़नेबल है। तो सराउंडिंग की सोसाइटियों से कंपेयर किया जाए तो इसकी बेस्ट प्राइस है जी। और बात की जाए इस्लामाबाद की टॉप की हाउसिंग सोसाइटी से इसका कंपैरिजन किया जाए प्राइसेस का, तो ICHS का 15,70,000 का 10 मरला है। गुलबर्ग ग्रीन का जो है जी 10 मरला 80 से 85 लाख का है। और जो बहरिया एनक्लेव का जी 90 से तकरीबन 1 करोड़ से अबव जाता है। पार्क व्यू का 90 टू 1 करोड़ से अबव है। तो देखा जाए मतलब इसका उसके साथ कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि अगर आप एयरपोर्ट के बैक साइड की सोसाइटियों को प्रेफर करते हैं तो ये ICHS एक बेस्ट सोसाइटी है जो इसकी प्राइसेस के अकॉर्डिंगली देखा जाए। क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ को रिव्यू किया है और बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे मतलब वर्किंग की है सोसाइटीज़ में, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे ये सोसाइटी बहुत पसंद आई है। एक तो ये बना भी रहे हैं, चलें 10 साल लगा दिए, लेकिन अब ये है कि मज़ीद मतलब डेवलपमेंट पोजीशन भी दे रहे हैं, काम शाम कर रहे हैं, तो प्राइसेस बड़ी रिजनेबल हैं जी। ऐसी आज तक मैंने किसी सोसाइटी में डेवलपमेंट के साथ प्राइसेस नहीं देखी। जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करना स्टार्ट होते हैं उनकी जल्दी से प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो इनकी प्राइसेस देखी जाए तो बहुत रिजनेबल प्राइसेस हैं।
अच्छा, यहाँ पे ना मुझे एक और चीज़ की खुशी हुई है कि लोग, ठीक है, सोसाइटी रोड शोड बना देती है डेवलपमेंट, तो लोग फिर कहते हैं जी ठीक है रोड है, अभी तो कोई और नहीं आया, एक दूसरे को देखते हैं कि यार वो बनाएगा मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ इतने बड़े बड़े ये 2-4 घर जो अभी बनना स्टार्ट हुए। मज़ीद यहाँ पे मैंने बात की है तो घर वगैरह के वो कह रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी से चीज़ों की अप्रूवल लेनी पड़ती है, मेजरमेंट्स वगैरह जो भी होती हैं, तो लोग आते हैं। तो हमारे सामने भी कुछ क्लाइंट्स बैठे हुए थे ऑफिस में, तो जो लोग घर बनाना चाह रहे हैं, तो घर वैसे नहीं लोग कहीं आके बनाते, डेफिनेटली वहाँ पे कुछ प्रोग्रेस नज़र आती है, सोसाइटी की कोई वर्थ होती है तो ही घर आके लोग बनाते हैं। तो ये सामने भी ये देखें, घर तेज़ी से इनका जारी है काम, तो होपफुली इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये यहाँ पे सोसाइटी डेवलप हो जाएगी और आप लोगों को ये है कि इसका बेनिफिट होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या घर बनाना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए तो मेरे हाथ से फौरी ये अच्छी चीज़ है। सोसाइटी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। तो सबसे पहले आपके साथ इसकी एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज में देखा जाए तो सोसाइटी के पास जी NOC है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है जी। और सेकेंडली जो इसकी डेवलपमेंट वर्क वो बड़े तेज़ी से हो रहा है। अब डेवलप सोसाइटी है, फ़ेज़ 1 इसमें यहाँ पे पोजीशन मिल रही है, आप फौरी घर बना सकते हैं। और थर्ड जो बात है जी, इसकी प्राइस की जो बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं देखा जाए सोसाइटी के मतलब लोकेशन वाइज और मतलब डेवलपमेंट के वाइज और उसके अकॉर्डिंगली, मतलब ओवरऑल देख के ना प्राइस को देखा जाए तो मेरे हाल से बेस्ट प्राइसेस हैं। इससे अच्छी प्राइसेस आपको कहीं भी नहीं मिल सकती, मतलब बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हैं। मैं तो बड़ी आज ना एक्साइटेड हुई हूँ इस प्राइसेस देख के कि वाकई ऐसे हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं जी इसके डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज अभी इसका ये है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि अभी फौरी आप यहाँ पे घर बना कर रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। पोजीशन तो ये दे रहे हैं लेकिन अभी आप फौरी घर बना के रहने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि जो इसका आप डिस्टेंस आता है, ठीक है, वो जी काफ़ी लंबा है इस्लामाबाद से। अगर आप यहाँ पे आके रहते हैं और मतलब आपके पास यहाँ पे अभी सहूलियात नहीं है जो कि एक फ़ैमिली को चाहिए होती हैं। इन फ्यूचर जो इसका एयरपोर्ट रोड है ये इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो वहाँ से जो मतलब इसको रोड एक्सेस जो मिलेगी, और ये एयरपोर्ट की बैक साइड पे आती है ये सोसाइटी, तो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी बन जाएगी। तो फिर ये सोसाइटी मेरे हाल से इस सोसाइटी में फिर कोई कमी नहीं रहने लगी, तो फिर आप घर बना लीजिएगा। लेकिन अभी देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, अदरवाइज़ यहाँ पे फौरी घर बनाने के लिए ये बेस्ट नहीं है। एक और एडवांटेज मैं इसका भूल गई थी, सुनने में आया कि जो रिंग रोड बन रहा है उसका एक इंटरचेंज जो है बिल्कुल सोसाइटी के नज़दीक तरीन होगा, तो होपफुली वो भी एक बड़ा बेनिफिट है। तो मैंने कहा वो भी मैं मिस कर गई थी, तो मैं आप लोगों के साथ एडवांटेज इसका ये है कि रिंग रोड अगर बन जाता है तो वो भी काफ़ी लोगों को आजकल रिंग रोड का एक्सेस वाइज बताया जा रहा है। तो मैंने कहा मैं भी बता दूं जी, रिंग रोड यहाँ पे इसका जो एक इंटरचेंज होगा यही नज़दीक तरीन ICHS के पास ही है, तो एग्जैक्टली मालूम नहीं है लेकिन यहीं पर होगा, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इसका। थोड़ी सी बात कर लेते हैं एज आ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को मे भी कुछ इससे बेनिफिट हो जाए। हाँ जी, तो सबसे पहले बात की जाती है अगर देखा जाए तो लोकेशन की। लोकेशन इसकी जी अभी करंट जो सिचुएशन है, मतलब इस्लामाबाद से अगर आप आते हैं तो 43 to 45 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। अभी जो आने का एक्सेस है वो बिल्कुल ही मुझे तो बिल्कुल ज़रा भी पसंद नहीं है और पॉसिबल ही नहीं है कि कोई यहाँ पे उस एक्सेस के होते हुए यहाँ पे आके कोई घर बना के रहे, तो अभी तो नामुमकिन सी बात है। जहाँ तक हमने बात की है जी, ये जो एयरपोर्ट रोड अगर इंक्रीज़ हो बन जाता है और यहाँ से इसको एक्सेस मिल जाती है फिर तो ये बेस्ट है। लेकिन अभी फ़िलहाल देखा जाए तो एक्सेस वाइज और डिस्टेंस वाइज बहुत दूर की सोसाइटी है। बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से तो ये सोसाइटी मैं कहती हूँ दी बेस्ट है। और देखें आप अगर आज इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं बहुत ही लो कॉस्ट पे, आप लोग बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट है, मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है यहाँ पे। और फ्यूचर इसका क्योंकि मतलब अच्छा है, ब्राइट है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो अभी बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल रही हैं यहाँ पे, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखा जाए तो बहुत बेस्ट प्राइसेस हैं इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे बात की जाए तो यहाँ पे जो अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इतने रीज़नेबल प्राइसेस पे चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, बहुत ही लो कॉस्ट पे, तो क्या रिटर्न्स आएंगे, इतने जल्दी रिटर्न्स नहीं आने वाले। लेकिन रिटर्न्स इसके लॉन्ग टाइम के रिटर्न्स हैं, शॉर्ट टाइम रिटर्न्स नहीं है। बट अभी ये है कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अच्छा है, रिटर्न वाइज कोई इतना ख़ास नहीं है। बात की जाए इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की कि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी सिक्योर है, तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आपकी सिक्योर है। एक जो सोसाइटी है इसके पास NOC है, डेवलप हो रही है और मतलब ओवरऑल परफेक्ट है सोसाइटी आपकी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर है, आप मतलब बिला झिझक यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रोजेक्ट की यूनिकनेस की। तो जी प्रोजेक्ट की यूनिकनेस यही है, एक मुझे जो बेस्ट लगी है, एक तो इसमें जो प्राइसेस हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं। ये प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूनिकनेस है कि यहाँ पे बहुत ही लो कॉस्ट में
सिंगल वन लोग जो लोग अपने सोसाइटी में घर बनाना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने बहुत अच्छा मतलब कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी का नाम दिया। तो डेफिनेटली इन्होंने प्रूव किया है कि मतलब है ये कोऑपरेटिंग। तो इन्होंने प्राइसेस बहुत ही रीज़नेबल रखी हैं। बात की जाए इसकी यूनिकनेस की मज़ीद तो डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है जी, बन जाएगी सोसाइटी ये, और एनओसी इनके पास है, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी यूनिकनेस है। और बात की जाए टोटल पॉइंट के सोसाइटी के तो 10 आउट ऑफ 7 बनते हैं इसके। तो 10 आउट ऑफ 7 इसलिए बनते हैं जी, एक तो इन्होंने जो इसका भी डिस्टेंस है वो 3 मार्क्स जो इनके डिडक्ट हुए हैं उसके हमें डिस्टेंस काफ़ी दूर है और एक्सेस थोड़ी अच्छी नहीं है इसकी, और बाकी देख लेते हैं फ्यूचर इसका अच्छा है। तो इस वजह से 3 इसके छोड़ दिए हमने पॉइंट, जो कि इसको इन फ्यूचर नेक्स्ट जब डेवलपमेंट हो जाएगी देखेंगे, रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो अब बात की जाए कि मैं यहाँ पे अगर मुझे प्लॉट लेना पड़े तो मैं यहाँ पे लूँ तो क्या मेरा क्या होगा। तो जी मैं अगर घर बनाने के लिए फौरी अगर मुझे कोई ले कहे यहाँ पे घर बना लो तो मैं फौरी यहाँ पे घर बनाने के लिए तो कभी भी ना लूँ। लेकिन अगर मेरे पास मतलब इतने थोड़े सी इन्वेस्टमेंट है तो मैं यहाँ पे पैसे लगा देती हूँ अभी, और मुझे काफ़ी टाइम बाद मतलब ये है कि मेरा जब बंदे का कहते हैं ना 5-6 साल 8 साल भी ज़्यादा, तो बहुत अच्छे मुझे रिटर्न्स आ जाएंगे। तो मतलब यहाँ से साबित ये हुआ है जी, घर बनाने के लिए फौरी सोसाइटी बेस्ट नहीं है अभी, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बहुत बेस्ट है। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अच्छे रिटर्न्स आएंगे। अभी फ़िलहाल कोई रिटर्न्स नहीं है जी। तो व्यूअर्स इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मज़ीद किसी सोसाइटी के बारे में जानना चाह रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट या किसी मज़ीद रियल एस्टेट के अकॉर्डिंगली कोई भी अपडेट न्यूज़ लेना चाह रहे हैं तो हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और हम मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट करें। और होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। कुर्रतुल ऐन को इजाज़त देंगे।